तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फिबोनाची सीरीज को इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल यूजिंग रिकर्शन से। वो कैसे काम करती थी, तो इसके लिए बड़ा सिंपल लॉजिक होता है भाई आपका। अगर इस फंक्शन को ऐसे लेकर चलें कि सपोज यू हैव स्टैटिक इंट फिब और इसमें आप एक n पास करते हो। मेन लॉजिक हमें पता है कि ये है कि एक बार n-1 करना है मुझे, एक वेरिएबल में रख लेते हैं, एक वेरिएबल रखते हैं सेकेंड, उसके अंदर जाकर मैं n-2 कर देता हूं। फिर हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी फर्स्ट प्लस सेकेंड, और इसके बाद हम लोग क्या करके आते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। तो ये मेन 4 लाइन का हमारा कोड है फिबोनाची सीरीज का। क्योंकि रिकर्शन है तो बेस केस भी होगा, और जो बेस केस है हमारा वो होगा कि अगर आपका n 0 हो जाता है या n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उन केसेस में वी विल रिटर्न दी n। ये हमारा एक सिंपल फिबोनाची सीरीज का कोड है यूजिंग रिकर्शन। अब इसकी वजह से हमारे पास एक रिकर्शन का ट्री बनता है कंप्लीट, और वो जो रिकर्शन का ट्री होगा वो कुछ ऐसे जाना शुरू होगा भाई आपका। जैसे आपने अगर n पास किया 5, तो 5 चला गया, फिर ये पहले 4 के पास जाने वाला है, 3 के पास जाएगा, देन 2, देन 1। तो जैसे ही 1 होगा ये रिटर्न करेगा n इसको, और फिर ये जाकर इस लाइन को चलाएगा फिर n-2 को, तो ये जाकर 2-2 क्या करके आ जाता है 0। फिर ये इसको रिटर्न करेगा n यानी कि 0 रिटर्न कर देगा, तो ये जाकर फिर अब रिजल्ट रिटर्न करके n-2 को फिर से चला देगा, तो 3-2 करके आएगा, 1 को चलाएगा, 1 तो 1 ही रिटर्न करेगा हमेशा। देन 4 के पास जाएगा, 4 भी किसको चलाएगा, n-2 को, तो इसने जाकर n-2 किया तो 4-2 is 2, और यही चीज यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है, वही चीज फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई हमारे पास। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। कि अब इसने ऑलरेडी F2 को कॉल कर लिया तो भी दोबारा F2 को कॉल लगाने वाला है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है हमें यूजिंग दी मेमोराइजेशन। तो क्या होगा, लॉजिक देखो सेम रहने वाला है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा, रिकर्शन का जो लॉजिक है वही रहेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, देखो यहां, ठीक। कि अगर आपको देखना है कि हाँ हमारे पास इसका जो लॉजिक है दैट विल बी कंप्लीटली सेम, एंटायरली सेम लॉजिक होगा इसका। बस एक छोटा सा काम करेंगे हम साथ साथ। अब एक तो इसका रिटर्न टाइप इंट करते हैं पहले। अब करना ये है कि जो भी रिजल्ट आता जाएगा ना मेरे पास, उसको उठाकर हम कैशे के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको उठाकर हमने किधर स्टोर करा लिया, अपने एरे के अंदर, कैशे की n इंडेक्स। अब देखो n हमने पास किया 5, तो आपके पास एक 5 साइज का एरे है। आपके पास क्या हुआ, एक 5 साइज का एरे बना। एक्चुअली मैंने 6 का बनाया है, क्योंकि आपके पास 6 का इसलिए होगा क्योंकि 0 1 2 3 4 5 लेना शुरू करेंगे तो इसका मतलब जो एलिमेंट है, जो इंडेक्स है, वो तो 0 से शुरू होगी, बट 6 मेरे को इंडेक्सेस चाहिए। तो इट विल बी 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये है n0, n1, n2, n3, 4 एंड 5। तो n+1 का इसीलिए बनाया क्योंकि n5 है तो 5th इंडेक्स तक जाना है। तो अभी हमने एक ऐसा बनाया। अब मैंने बोला कैशे के n पर रिजल्ट डाल दो। जब आपका फिबोनाची सीरीज का ट्री बनेगा तो वो जो ट्री होगा वो रिजल्ट मेरे को स्टोर करना पहली बार कब शुरू करेगा, जब मैं यहां से कुछ रिटर्न कराऊंगा इसको। इसने इसको रिटर्न किया, यहां पे हुआ 1+0। 1+0 कितना हो गया, 1, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पर 1 डाल दो। सेकेंड इंडेक्स पर हम जाकर क्या स्टोर कर देंगे, 1। इसका मतलब जब भी n की वैल्यू 2 होगी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे इस रिजल्ट के अंदर चीजें कब स्टोर होने वाली हैं, तो इसने इसको 1 रिटर्न किया, इसने इसको 1 रिटर्न किया, इसने इसको 1 रिटर्न किया, इट बिकम्स 1+1 2। तो यानी कि थर्ड इंडेक्स पर क्या डाल दिया जाएगा, 2 डाल दिया जाएगा। तो थर्ड इंडेक्स पर डाल दिया यहां पर 2। आगे आते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ अब ये गया इसके पास। अब कॉल इसकी है F2 की। अब F2 ऑलरेडी आ चुका है कैशे के अंदर, ऑलरेडी सेकेंड इंडेक्स पर हमारे पास 1 स्टोर किया गया है, तो क्यों ना उसमें से निकाल के ले आए। तो हम चेक करते हैं कि इफ कैशे स्क्वायर ब्रैकेट n इज नॉट इक्वल्स टू 0,
तो क्या रिटर्न कर देना मेरे को, कैशे के जो n पर पड़ा हुआ है वो एज इट इज रिटर्न कर देना, खत्म। जैसे ही मैं ये लिखता हूं, ये मेरे को इमीडिएटली क्या करेगा, देखो n की वैल्यू क्या हो गई 2, n की वैल्यू 2 हुई तो इसने चेक किया कि n बाय डिफॉल्ट, तो क्योंकि हर एक इंडेक्स पर 0 है ना भाई, एरे इनिशियलाइज हुआ तो बाय डिफॉल्ट सारे इंडेक्सेस पर क्या चला गया, 0 चला गया। अब उसने देखा सेकंड इंडेक्स पर 0 नहीं है, सेकंड इंडेक्स पर 1 है, तो जैसे ही उसको 1 मिला उसने क्या करना है, उसने उस 1 को रिटर्न कर देना है और नेक्स्ट कॉल पे चले जा। यानी कि अब आप ये सोच सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्किप हो गया कि ना, ये कॉल होते ही यहीं से फॉल बैक कर गया, ये अंदर गया ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अंदर जाऊंगा कॉल करूंगा 1 ही रिटर्न होना है, तो मैं यहां से ऑलरेडी ये चीज देख चुका हूं, तो इसलिए ये हमें फायदा मिला कैशे का। तो दिस इज हाउ मेमोराइजेशन वर्क, इस तरीके से मेमोराइजेशन काम करता है। और इसी चीज को ना प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉल्स कितनी बची हमारी। तो अच्छा, अब यहां से ना रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। नाउ इट इज गोइंग टू रिटर्न कैशे एन, तो जो भी कैशे की एन इंडेक्स पर पड़ा होगा वो रिटर्न करते जाना है अपने। अब मैंने आपको साथ साथ एक चीज और दिखाता हूं इसमें, इंट रिकर्शन काउंट इज इक्वल्स टू 0, इसको स्टैटिक कर देते हैं, देन स्टैटिक इंट मेमो काउंट इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली मैं दोनों की ना आपको आइट्रेशंस का काउंट दिखाऊंगा कि किसमें कितने कॉल्स लगे हैं। अगर आप फिबोनाची सीरीज पे काम कर रहे हो और रिकर्शन काउंट को बस क्या करते जाना है, प्लस प्लस करते जाना है, और यहां पर मुझे मेमोराइजेशन के काउंट को प्लस प्लस करते जाना है। अब लास्ट में आते हैं, तो आपने कॉल किया फिब को और आपने कॉल किया मेमोराइजेशन को, और एट द एंड हम प्रिंट करके आते हैं फिब रिकर्शन काउंट कितना आया, उसके लिए प्रिंट कर देंगे हम अपने रिकर्शन काउंट वेरिएबल को, और साथ में देखते हैं मेमोराइजेशन का काउंट कितना आया, उसके लिए प्रिंट कर देते हैं मेमोराइजेशन के काउंट को। तो इससे ना हम लोगों को ये पता चलेगा कि कितनी कॉल्स में काम हुआ है। अभी फिब की इसकी वैल्यू 5 है, 5 के लिए देखते हैं पहले। तो अगर वैल्यू 5 है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हाँ जी हमारा रिजल्ट तो सही आ रहा है ना, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है, और ऐसा चेक करने के लिए आप इसको स्टोर करा लो एक वेरिएबल में, और इसको प्रिंट करा देते हैं कि ये है फिबोनाची सीरीज के रिकर्शन का रिजल्ट। और यहां पर हम सेम ही वेरिएबल रीयूज कर लेंगे और प्रिंट करा देते हैं यहां पर हम फिबोनाची मेमोराइजेशन का रिजल्ट। तो रिजल्ट तो देखो हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है जी, रिजल्ट हमारे पास सेम आया है, और रिजल्ट सेम आने के बाद उसने मेमोराइजेशन का जो काउंट है वो खाली हमारे पास 1 तक पहुंचा है। हम क्या करते हैं, थोड़ी वैल्यूज बढ़ा देते हैं कि लाइक मैं 100 टर्म पे पहुंच जाता हूँ सीधा, ठीक है जी। क्या किया हम लोगों ने, सीधा 100 टर्म पर आ गए, ताकि हम एक डिफरेंशिएशन देख सकें किसको कॉल करने में कितना टाइम गया। तो अभी ना इसको काफी टाइम लग रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए ये स्टक हो गया, क्योंकि रिकर्शन वाली कॉल चल रही होगी, तो ये जो मेनली टाइम जा रहा है ना, ये रिकर्शन वाली कॉल की वजह से जा रहा है, मेमोराइजेशन वाला इतनी देर लेगा ही नहीं। इसको 100 की जगह एक छोटा नंबर कर देते हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, वो इसमें अटक गया होगा, 100 की जगह पहले 10 पर आते हैं ताकि एक डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखने को मिल जाए भाई, ठीक है। तो एक्चुअली मेमोराइजेशन के काउंट पे मेरे को डाउट हो रहा है कि 1 ही आ रहा है हमारे पास हर बार। तो बेसिकली हमने ना यहाँ से फिब लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें मेमोराइजेशन को कॉल करना था ना भाई, ये हमने मिस्टेक कर दी छोटी सी, तो एक्चुअली वो हर बार उसी को कॉल किए जा रहा था। अब चेक करते हैं, अब बिल्कुल सही हमें पता चलेगा डिफरेंस की किसको कॉल करने में कितनी बार गया। देखो अब आप ध्यान से देखना, अगर रिजल्ट दोनों का सेम है, मतलब लॉजिक से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर रिकर्शन का काउंट देख रहे हो आप, 177 कॉल्स लगी हैं, लेकिन मेमोराइजेशन लगाने से कितनी कॉल्स लगी, सिर्फ 19 कॉल्स में आपको रिजल्ट मिल गया। आप डिफरेंशिएशन सोचो आप कितना बड़ा निकल के आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है अगर आप सोचना शुरू करो, क्योंकि जब n की वैल्यू बड़ी होगी, जब n जाएगा 100 या 1000, तब आएगा ना बहुत बड़ा डिफरेंस। तो
तो इस तरीके से ये हमारी मेमोराइजेशन की टेक्निक है फिबोनाची सीरीज के साथ, जिसको आपने देखा।